हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। आज हम उसमें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में आज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इन दोनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में है ना, हमें रिएक्शन दे रखी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दोनों मेथड क्वेश्चन से बताऊंगा कि क्या क्या करना है। उसके बाद में मैं इनके स्टेप्स आपको बता दूंगा कि अपने को ये स्टेप फॉलो करने हैं जिससे ये वाला मेथड यूज़ हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड में जो भी आपको अच्छा लगेगा उससे आपको बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उसमें हमें ये रिएक्शन दे रखी है कि A2CR2O7 HNO2 क्रोमियम +3 में HNO2 और H2O HNO3 H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि इस पूरी इक्वेशन को हमें आयनिक फॉर्म में लेके आ जाना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इस पूरी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लेके आना है। तो इसको मैं लिख दूंगा Cr2O7 2 माइनस प्लस में NO2 माइनस, ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है क्रोमियम +3 प्लस में NO3 माइनस प्लस में H2O। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जितने भी कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल एटम है, या मैं कहूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर अपने को लिख लेना है। ठीक है, तो Cr2O7 में जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 7 जो 14 में से 2 गए तो 14 में से 2 गए तो 12, 12/2 कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा +6। तो Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +6। ठीक है, और ये कैसे आ रहा है मैं आपको पहले निकाल के बता चुका हूँ, एक्स मान के अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर अपने को लिख लेने हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा +6। ठीक है, प्लस NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। ठीक है, और ये तो क्रोमियम +3 ही लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही होगा। और NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। ठीक है, अब यहाँ हमें देखना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ क्रोमियम जो है +6 से +3 में इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो ये तो हो गया क्या, रिडक्शन, है ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +3 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है अपना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है जो इसी के अंदर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या करना है अपने को, अलग अलग लिखना है, ऑक्सीडेशन और इधर लिखना है रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, NO2 माइनस से NO3 माइनस में जा रहा है, जिसको लिख लेते हैं इधर NO2 माइनस से NO3 माइनस, है ना। और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, Cr2O7 2 माइनस से क्रोमियम +3 में ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे तो केवल नाइट्रोजन है, तो ये तो बैलेंस ही है। ठीक है, पहले मैं ऑक्सीडेशन का कर देता हूँ, फिर रिडक्शन का करेंगे। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन तो बैलेंस है। तो उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं H2O से। तो यहाँ कितने हैं, 2 H2O है, और यहाँ कितने हैं, 3 H2O है। मतलब इधर एक H2O, एक सॉरी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो उसको H2O से कन्वर्ट बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 माइनस प्लस में H2O से NO3 माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहाँ 2 थे और यहाँ 3 है, तो अब इधर 3 है और इधर भी कितने हो गए, 2 + 1 3। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। उसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर तो है ही नहीं, तो इधर कितने आ जाएंगे, 2 H+ आ जाएंगे। तो अगले स्टेप में लिख दूंगा NO2 माइनस प्लस में H2O से NO3 माइनस प्लस में कितने, 2H+। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में लास्ट में हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। ठीक है, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर पूरे इस साइड पे पूरा चार्ज कितना है, -1। ठीक है, और इधर पूरा चार्ज कितना है, 2 प्लस में और 1 माइनस में।
2 प्लस में 1 माइनस में +1, ठीक है ना, -1 एंड +1, ये चार्ज दिख रहा है आपको। तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करूँ? अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड कर देता हूँ और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, 2, तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं एक बार, ये बस मैंने चार्ज बताने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे चार्ज भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस। अब देखो 2 प्लस में 2 माइनस में माइनस हो गया। अब NO3 माइनस और NO2 माइनस, माइनस माइनस बराबर है दोनों तरफ, तो ये हो गया अपना, है ना, ये रिएक्शन यहाँ पे हो गई बैलेंस, ठीक है। ये छठे में मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। इधर सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी आइटम है उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2, हो गया बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं अपन, H2O ऐड करते हैं। तो इधर 7 हैं तो इधर भी 7 H2O ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 H2O ऐड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर 14 हो गए, तो इस साइड पे Cr2O7 वाली साइड पे, 2 माइनस वाली साइड पे कितना हो जाएगा, 14 H प्लस ऐड हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस में 7 H2O, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ देखो 14 प्लस में और 2 माइनस में, तो प्लस में टोटल चार्ज कितना है, 12, और इधर कितना है, 3 2 प्लस में 6। मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और बराबर करना है सब तरफ चार्ज। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो केवल चार्ज बताने के लिए थे, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपन, जब अपन पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं अपने को। तो क्या करना होता है अपने को, इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को, इस छठे वाले नंबर वाली रिएक्शन को, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी 3NO2 माइनस प्लस में 3H2O से 3NO3 माइनस, ठीक है, सॉरी 3NO3 माइनस प्लस 3 2 6H प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये हो गई अपनी फर्स्ट नंबर, और ये हो गया अपना सेकंड नंबर। और अपने को लास्ट में क्या करना है, 1+2 कर देना है, मतलब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। तो दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 3NO2 माइनस, है ना। H2O मैं पूरा बैलेंस करके लिख रहा हूँ। यहाँ 3 H2O है और यहाँ 7 H2O है, ठीक है। यहाँ कितने 3 H2O और यहाँ कितने 7 H2O, तो इसको ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 4 H2O बच जाएगा। तो मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 3NO2 माइनस प्लस में Cr2O7 2 माइनस प्लस में H प्लस को भी हटा रहा हूँ मैं, उधर 8H प्लस चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3NO2 माइनस, ठीक है, प्लस में Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। और इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3 2 6H प्लस, है ना। और इधर कितने हैं, 14H प्लस। तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8H प्लस। तो यहाँ आ जाएंगे 8H प्लस, ओके स्टूडेंट्स। और इधर आ जाएगा 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस में 7 में से इधर कितने बचे, H2O कितने हैं इधर, 3। तो 7 में से 3 गए तो 4 H2O बचेंगे यहाँ पे, और 3NO3 माइनस यहाँ पे आएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है अपनी, ये जो मैंने बॉक्स में लिखी है, ये अपनी कंप्लीट क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दे रखी है MnO4 माइनस, हमें ये रिएक्शन इस बार डायरेक्ट ही किस में दे रखा है, आयनिक फॉर्म में, ठीक है। C2O4 2 माइनस प्लस में H प्लस इसलिए मीडियम बता रहा है अपने को ये, Mn+2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है, तो इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये H2O नहीं लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है अपने को, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है अगर, तो यहाँ Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। C2O4 में कार्बन जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ Mn+2 में, और यहाँ कार्बन +4 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो साफ साफ दिख रहा है ये तो हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड इधर रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है,
C2O4 2 माइनस से CO2 एंड रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस से Mn+2। ठीक है, तो अब बैलेंस करते हैं। C2O4 2 माइनस में पहले तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एटम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2C आ जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन इधर 4 हैं, इधर भी 4 हो गए, हाइड्रोजन है ही नहीं तो बैलेंस नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर -2 चार्ज है और इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गई बहुत आसानी से बैलेंस। इधर आ जाते हैं अपन MnO4 माइनस में, यहाँ Mn+7 में +2 में Mn बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है तो यहाँ पे MnO4 माइनस से इधर Mn+2 प्लस में यहाँ पे 4H2O ऐड कर दूंगा मैं क्योंकि ऑक्सीजन 4 है। उसके बाद यहाँ पे 8H+ ऐड कर दूंगा। उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 8 प्लस में 1 माइनस में टोटल 7 चार्ज और इधर +2 चार्ज। तो मैं किस साइड पे ऐड करूँ इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमें देखने नहीं है तो मैं क्या करूँ, इस रिएक्शन को इंटू 5 है ना, और इस रिएक्शन को इंटू 2 करता हूँ। तो इसको इंटू 5 करूँगा तो ये हो जाएगी 5C2O4 2 माइनस से 10CO2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं 1 और इसको मैं 2 से इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8। हाँ, तो हम इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस 16H प्लस प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन और इधर हो जाएगा 2Mn+2 प्लस में 8H2O। ठीक है, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको बोल देता हूँ मैं 2, तो यहाँ पे करूँगा मैं क्या 1+2 करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5C2O4 2 माइनस, ठीक है, प्लस में 2MnO4 माइनस प्लस में 16H प्लस प्लस में एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन, इधर वाली सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आ जाएगा 10CO2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2Mn+2 प्लस में 8H2। अब देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है, H प्लस बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी ऐसी की ऐसी। तो ये हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस प्लस में 2MnO4 माइनस प्लस में 16H प्लस, यहाँ से 10CO2 प्लस में 2Mn+2 प्लस में 8H2। ठीक है, तो ये अपनी जो रिएक्शन है ये वाली, ये आई एसिडिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन। हमसे किस में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेसिक मीडियम में, तो मैं यहीं बेसिक मीडियम का आपको सिखा रहा हूँ। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, जितने H+ हमको इस साइड पे देखते हैं उतने ही OH- बराबर नंबर में हम दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 16 OH- ऐड कर दूंगा और इधर भी कितने 16 OH- ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ 16H+ और OH- मिलके 16H2O बना देंगे। ये इधर एक H2O 8H2O हो रहा है तो टोटल इधर 8H2O बच जाएगा। तो अभी यहाँ थोड़ी जगह की कमी हो गई स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस साइड पे 8H2O आ जाएगा और उस साइड पे 16 OH- ऐड हो जाएगा और बैलेंस रिएक्शन वो वाली हो जाएगी जो 8H2O को लिखने के बाद आ जाएगी। ओके, तो मैं आपको इसको यहाँ लिख के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इस रिएक्शन को लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या आ गई थी अपने पास, बैलेंस रिएक्शन देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक मिनट। 5C2O4 2 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस में 8H2O, 5C2O4 2 माइनस प्लस में 2MnO4 माइनस प्लस में 8H2O। ठीक है, उसके बाद में क्या है 10CO2 2Mn+2 एंड 16 OH-, 10CO2 10CO2 2Mn+2 प्लस में 16 OH-। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी ना, अब ये रिएक्शन हो जाएगी अपनी किस में, बैलेंस
इन बेसिक मीडियम। मतलब बेसिक मीडियम में करने के लिए हमें करना तो H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम वाला ही करना होता है काम, लेकिन लास्ट में क्या करना होता है, जितने H प्लस आते हैं ना उसके बराबर नंबर में OH माइनस हमें दोनों तरफ ऐड कर देने होते हैं। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमने काम किया है उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। फर्स्ट राइट द रिएक्शन इन इट्स आयनिक फॉर्म। उसके बाद में सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। फिर हमें देखना है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग लिख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होते हैं उनको बैलेंस करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद में ऑक्सीजन का नंबर आता है, ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करते हैं कैसे, अप्रोप्रिएट साइड में रख के और उसको अप्रोप्रिएट मल्टीप्लाई नंबर करके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हाइड्रोजन को H प्लस से बैलेंस करते हैं, अगेन इसको भी अप्रोप्रिएट साइड में रख के और अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद में चार्ज को बैलेंस करते हैं और किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से, अप्रोप्रिएट साइड में रख के, ठीक है। और उसके बाद जब चार्ज बैलेंस हो जाता है तो हमें जो बैलेंस रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते हैं, तो उसको अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दोनों रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके उसको ऐड कर देते हैं, जिससे हमें फाइनली बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये है अपनी रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट अपने पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें हमें ये रिएक्शन दी हुई है, तो स्टूडेंट हमें रिएक्शन जो है किस फॉर्म में दी हुई है, हमें ये आयनिक फॉर्म में ही दी हुई है एक तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, आयनिक फॉर्म में इसको लिख लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप भी वही है कि हमें क्या करना है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेने हैं। तो यहाँ Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, Mn यहाँ +2 में है, और कार्बन CO2 जो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर में हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालना है अपने को एन फैक्टर। एन फैक्टर इन दोनों कंपाउंड का, अब इनमें से एक ऑक्सीडेंट होगा और दूसरा रिडक्टेंट, तो हमें अभी पता नहीं है, तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों के एन फैक्टर अपने को निकाल लेने हैं। तो ठीक है, MnO4 माइनस में देखो 7 से 2 में जा रहा है, तो चेंज कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का, ठीक है। और Mn कितना है यहाँ पे 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 5। यहाँ पे 3 से 4 चेंज कितना है 1 का, लेकिन कार्बन कितने हैं 2, तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया 2। अब क्या करना है, एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को इन दोनों कंपाउंड को कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 2MnO4 माइनस प्लस में 5C2O4 2 माइनस, ठीक है ना, प्लस में H प्लस। उसके बाद में इधर लिख देते हैं अपन Mn+2, इसके बाद में CO2 प्लस में H2O, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, कार्बन, वही सारे स्टेप वही हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उनको बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे देखो Mn कितने 2 हैं, तो इधर मेरे को क्या करना है 2Mn+2 ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ कार्बन कितने 10 हैं, तो यहाँ पे 10CO2 ऐड कर देना है। हो गए बाकी सारे आइटम बैलेंस। उसके बाद में वही ऑक्सीजन का नंबर है, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए देखो 4 2 जा 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 4 जा 20, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं इधर 28 ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं 10 × 2 20, ठीक है। और यहाँ पे केवल एक है, तो मुझे कितने चाहिए उधर 8, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ H2O के आगे लगा देता हूँ 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 8H2O, ओके। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 16, तो यहाँ पे H प्लस से बैलेंस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 16H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। तो हमारी जो बैलेंस रिएक्शन है वो ये हो जाएगी 2MnO4 माइनस 5C2O4 2 माइनस प्लस में 16H प्लस प्लस में 2Mn+2 प्लस में 10CO2 प्लस में 8H2O, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एसिडिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन, किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन। अगर इसी को मुझे बेसिक मीडियम में करना हो, इसी को मुझे बेसिक मीडियम में करना हो, तो क्या करूँगा मैं, जितने H प्लस इधर थे उतने ही H प्लस दोनों तरफ मैं ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस 5C2O4 2 माइनस प्लस में 16H प्लस प्लस में 16OH माइनस प्लस में, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एरो का साइन, ठीक है।
इसके बाद आएगा एरो, एरो के बाद में 2Mn+2 प्लस में 10CO2 प्लस में 8H2O प्लस में 16OH माइनस। तो ठीक है, ये और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे 16H2O। यहाँ पे H2O कितना है 8, तो ये उधर जाके 8H2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस में 5C2O4 माइनस प्लस में 8H2O, इससे 2Mn+2 प्लस में 10CO2 प्लस में 16OH माइनस। तो ये वाली जो रिएक्शन हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने दोनों मेथड ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की। अब इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आयनिक फॉर्म में लिखना है, अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के एन फैक्टर निकालने, एन फैक्टर निकालने के बाद दोनों कंपाउंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एन फैक्टर से। उसके बाद वही काम करने सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उनको बैलेंस करने हैं। फिर ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करना है अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके। फिर हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करना है अप्रोप्रिएट नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमें फिर क्या मिल जाती है बैलेंस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर हमें बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेम स्टेप जैसा कि उसमें किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। क्या करना है, जितने H+ हैं उतने के उतने ही OH- हमें दोनों साइड में ऐड कर देने हैं, और फिर उसको H2O को निकाल के, और जितने भी H2O बचते हैं उसको निकाल के अपने को एप्रोप्रिएट साइड में लिख लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन ये एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ तब निकालनी है जब एक ही एलिमेंट के सारे कंपाउंड बने हों। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, एसिडिक स्ट्रेंथ HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 ये सारे हैं। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 की सबसे ज़्यादा होगी, देन HClO3, देन HClO2, देन HClO। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम यहाँ का क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ +3 में है, यहाँ +5 में है, और यहाँ पे +7 में है। ठीक है, तो +7 में है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का सबसे ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ये ऐसा आया है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि H3PO2, H3PO3, H3PO4 क्यों होता है ऐसा, रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर के कारण। तो ये एक्सेप्शन अपने को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है H2O2। H2O2 का एन फैक्टर जब वो किसी और कंपाउंड के साथ में रिएक्शन में काम में आ रहा हो, जैसे कि ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट दोनों की तरह काम करता है। तो अगर वो ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है तो H2O2 जो दूसरे कंपाउंड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और H2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका एन फैक्टर अगर मैं निकालूँ तो यहाँ -1 ऑक्सीडेशन नंबर में -1 से ये -2 में जाता है। यहाँ पे चेंज -1 से -2, तो मतलब चेंज 1, और ऑक्सीजन कितने इधर 2 हैं, तो जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 2। और अगर रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है तो जो दूसरा कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 में चेंज कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा 2। मतलब ये ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट दोनों की तरह जब काम करता है तो फिर ये इसका एन फैक्टर कितना रहता है 2। ओके स्टूडेंट्स, और ये थी अपनी बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी रेडॉक्स रिएक्शन की। इसके बाद आप नए वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।